नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज 21 जुलाई है और 21 जुलाई तक गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं, एक पूरा ओवरव्यू गार्डन का देखेंगे, एक चक्कर लगाएंगे पूरे बगीचे का और फिर वीडियो के अंत में ढेर सारी हार्वेस्टिंग करेंगे। इन दोनों अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है। पुराने वाले घर को मिलाकर और इस छत को मिलाकर तो बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो रही है और ख़ास करके लौकी तोरई तो इतनी लग रही हैं कि बांटनी ही पड़ रही है, क्योंकि आप लगातार तो सब्जियां नहीं खा सकते। तो अभी कहाँ कहाँ क्या क्या लग रहा है देखते हैं। ये हमारी कुंदरू की बेल है, तो इसमें कुंदरू भी फल रहे हैं अभी। और ये करेले में पहली बार फ्रूट आए हैं इस कोने में, जो ये इस बेल में पहली बार आए हैं। एक पुरानी बेल है, उसमें तो आ चुके हैं। अभी सिर्फ 2 ही फल लगे हैं, लेकिन शुरू हो गए लगना। अब शुरू हो गए हैं तो धीरे धीरे अब लगते रहेंगे। और इस साल बगीचे में करेले की बेल कम है। मैंने लगाए तो थे 3-4 जगह, पर सरवाइव नहीं हुए। और ये 2 जगह हुए, ये वो हुए जो कि अपने आप छिटक के बीज उग गया था, लगाए वाले नहीं हुए। कई बार यही होता है। आप लोग हमेशा ये कमेंट करके पूछते हैं कि बेलें नहीं हो रही, तो ये मेरे साथ भी होता है। जिन्हें हम बहुत जतन से लगाते हैं वो नहीं होती, और मिट्टी में पड़ा हुआ बीज जब अपने आप अंकुरित हो जाता है तो वो बहुत बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। तो इसीलिए जितनी बेलें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हमें लगाना चाहिए, क्योंकि 100% सर्वाइव रेट नहीं आता। और ये मिर्चियाँ तो आपने पहले भी देखी हैं, छोटे से बैग में, कोई इनकी अलग से केयर नहीं है। बस इन्हें लगाकर छोड़ दिया था और बस पानी देती रही, और मैं भूल गई इनके बारे में चिंता करना, मैंने छोड़ दिया। मैंने ये बिल्कुल नहीं किया कि इतने दिन हो गए और इनमें फ्रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शुरू में इसकी फ्लावर ड्रॉप बहुत हुआ था, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हुआ फ्रूट टिकने लगा, और अब देखिए इसमें फल ही फल है। और सामने ये लगी हुई है तोरई, और ये वही तोरई है जो मैं हर बार बताती हूँ कि ये गर्मी की लगी हुई बेलें हैं। और लौकी भी लगी है, कुंदरू भी आपको दिख रहे हैं इक्का दुक्का। जैसे ही मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज से मेरा मतलब है थोड़ा ठंडा होता है, मानसून की फुहार शुरू होती है, तो बेलों की रौनक बदल जाती है, फ्रूटिंग फास्ट हो जाती है और फ्रूट की साइज बदल जाती है। तो आप जो हमेशा प्रश्न करते हैं कि आपका फल छोटा हो रहा है, आपकी बेलें बहुत लंबी नहीं जा रही हैं, या कि उसमें सिर्फ नर फूल आ रहे हैं, उन सब के लिए एक ही मैं उत्तर दूंगी कि ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं। और बस मैं करती क्या हूँ कि बस मैं थोड़ा सब्र करती हूँ। जैसे ही मौसम ठीक होता है, बगिया के पूरे रंग ढंग बदल जाते हैं, पूरी रौनक बदल जाती है और अपने आप सब्जियाँ उतरने लगती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जल्दबाजी ना करें। और हाँ, ये लाल कपड़ा क्यों बांधा, ये प्रश्न आता है। तो ये खुल गया अभी हवा में। कपड़ा हम इसलिए बांधते हैं ताकि इस पर वाइट फ्लाई अंडा देकर नहीं जाए। जब फल छोटा होता है, जब बिल्कुल कवर करना चाहिए, अभी भी कवर करना चाहिए। ये मेरा खुल गया तो ये हवा में उड़ के लहरा रहा है, देखिए। और ये लौकी, अब ये जो लौकी जिस बेल में लगी है, देखिए वो बेल छोटे से टब में लगी है, तो 1 या 2 फल ही आएंगे। और देखते हैं आगे शायद कुछ और आए भी। अभी तो देखिए इसमें 2 ही फल आए हैं, मैं आपसे पूरा शेयर करती रहूँगी। आपका ये हमेशा प्रश्न आता है कि जब कंटेनर में लौकी लगी है तो कितने फ्रूट आएंगे। तो कंटेनर में 3 से 4 फ्रूट आते हैं, जो मेरा अपना अनुभव है। कंटेनर की साइज़ जितनी बड़ी होगी, फ्रूट अपने आप उतने ही संख्या बढ़ जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि फ्रूटिंग होती नहीं। गमले में जब लौकी उगाते हैं या बड़े गमले में उगाते हैं तो फल आते हैं, और जब एक फल कट जाता है या हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद लंबा ब्रेक होता है, फिर एक फल आता है। ऐसे करके पूरे सीजन में मैक्सिमम 4 फल आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। इसीलिए हम ये करते हैं कि एक कंटेनर में बेल नहीं लगाते, बहुत सारे कंटेनर में बेल लगा देते हैं। तो अगर एक कंटेनर में मैं मानती हूँ कि 2 से 3 फ्रूट भी हमें मिले तो हमें लगातार मिलते रहेंगे। और हम ये भी करते हैं कि वो एक साथ सारे कंटेनर में नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा समय बदल के लगाते हैं आगे पीछे, तो हमें लंबे समय तक सब्जी मिलती रहती है। और हमारे यहाँ थोड़े से बादल हो गए हैं, आज मौसम बड़ा अच्छा है। देखिए
फुरफुर हो गई है, तो पौधे लहलहा रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो चाहे बेलदार पौधे हों या अडेनियम हो या कि मुनगा हो, कोई सा भी पौधा हो, मौसम का प्रभाव सब पे पड़ता है। जैसे ही फुहार हुई तो सबके चेहरे खिल गए हैं। देखिए आप, अडेनियम तो है ही सदाबहार। हालांकि अडेनियम को बहुत गर्मी दिक्कत नहीं देती क्योंकि ये गर्मी का ही पौधा है, लेकिन फिर भी बरसात में जो इनके चेहरे पर रौनक रहती है वो गर्मियों में नहीं रहती। और अडेनियम के लिए तो मैं कहती हूँ कि ज़रूर लगाना चाहिए, इसकी विशेष केयर नहीं करनी पड़ती। और मुनगा मैंने 2 साल से ही लगाया है। पिछले साल इस पेड़ में 3 फलियाँ आई थी। अब मुझे इंतज़ार है कि इस साल देखते हैं कितनी फलियाँ आती हैं, फल टिकता भी है कि नहीं। पूरा मैं एक एक अपडेट आपसे साझा करूँगी। और ये मेरे वो बैंगन जो हरे वाले हैं, हवा बहुत तेज़ चल रही है और ये ऊंचे स्टैंड पर रखे हैं। तो एक ये भी टिप है, देखिए आप, कि मेरा स्टैंड बहुत ऊंचा है, फिर बैंगन की हाइट भी अच्छी है, तो पूरा बैंगन हवा में झूल रहा है। तो कई बार ऐसे में रूट से हिलने का भी डर रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चेंज करूँगी पौधे, कि इनको स्टैंड पर से हटा के मैं इन्हें नीचे करूँगी और इनकी जगह कुछ और रखूँगी। और हरा बैगन मैं बाहर से लेके आई थी, गांव से लेकर आई थी इसका बीज। ये देसी बैगन है, पहली बार लगाया ये वाला मैंने। अब देखते हैं। और अभी एक एक फ्रूट ही बन रहा है सारे पेड़ों में, लेकिन बन रहा है। कितना बड़ा होगा, कैसी साइज होगी, ये तो मुझे भी नहीं पता। जब और देखती हूँ 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि कितना बड़ा होता है। फ्रूट की साइज छोटी क्यों होती है, ये एक प्रश्न आया, तो ये बीज पर निर्भर करता है। और हाँ, एक प्रश्न ये भी आया था कि जो पत्तों में पाउडर जैसा आ जाता है उसके लिए क्या दवा करें। तो जब पत्तों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखते हैं, वो चाहे लौकी की बेल में हो, बैंगन में हो या किसी भी तोरी की बेल में हो, तो वो फंगस होता है एक तरह का। तो अगर हम कोई भी अच्छा फंगिसाइड यूज़ करते रहें, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो हम छाछ को तांबे के बर्तन में रख देते हैं या किसी बड़े मटके में छाछ लेकर और उसमें तांबे का कोई तार या फिर लोटा डाल देते हैं। तो उसमें गला रहता है तांबा 1 हफ्ते 10 दिन। फिर उस छाछ को छान कर रख लेते हैं और पतला करके अगर उसे स्प्रे करते रहें तो वो फंगिसाइड का काम करता है। बाकी जो अगर आप गार्डनर हैं तो नीम ऑयल तो आपको रखना ही है अपने बगीचे में। और बीमारी लगी हो या न लगी हो, कम से कम 15 से 20 दिन में 15 दिन में आप नीम ऑयल का थोड़ा सा स्प्रे करते रहें। क्योंकि एक बार बीमारी लग जाए फिर स्प्रे करने से भी वो लाभ नहीं मिलता जो हमें पहले स्प्रे करने से मिलता है। राख का पानी भी बहुत फ़ायदा करता है। वुड ऐश को हम पानी में घोल देते हैं, 2 दिन गला रहने देते हैं और वो पानी अगर हम पौधों पे स्प्रे करते हैं तो वो अच्छा फंगिसाइड होता है। अब आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उससे ट्राई कर लें। और नहीं तो आप केमिकली तो मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप दुकान पर जाके पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये देखिए रिज गार्ड बहुत सारी लग रही हैं, तोरई, और इनकी साइज भी अब बढ़ गई है पहले से, लगातार फ्रूटिंग दे रही हैं। तो बेल वर्गीय सब्जियां जो होती हैं इनके लिए नेट लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। हम नेट पे जब चढ़ा देते हैं तो इनकी फ्रूट की साइज भी अच्छी हो जाती है और बेलों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। सहारा ज़रूर चाहिए, सहारा पाते ही एकदम ऊपर 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 बढ़ जाती हैं। जब बेल की साइज अच्छी होती है तो नेचुरली कि उसमें फ्रूट अच्छा आता है। और हाँ, एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद दूसरा फ्रूट लेने के लिए बेल का ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये मेरी मिर्ची लगी हैं देखिए, तो मुझे जब ज़रूरत होती है तब मैं 2-4 जितनी लगती है उतनी तोड़ ले जाती हूँ इसमें से। इसलिए मिर्ची की हार्वेस्टिंग कभी नहीं दिखा पाती। पर सच तो ये है कि जब मिर्च हार्वेस्ट के लायक हो गई या कोई भी फ्रूट हार्वेस्ट के लायक हो गया और हम उसे पेड़ पे लगा छोड़ते हैं तो इससे नई फ्रूटिंग प्रभावित होती है। अगर हम ये सारी मिर्चियाँ तोड़ लेंगे अभी तो इसमें नई फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। अब मिर्ची में होता ये है कि हम इस लालच में नहीं करते कि जितनी ज़रूरत है बस उतना ही करें। एक प्रश्न और ये आया था कि कैसे पता चलेगा कि लौकी तैयार हो गई तोड़ने के लिए। तो मैं इसका उत्तर देती हूँ कि आप इसको गौर से देखें, इस पर बारीक रुआं होता है, एक रेशा होता है स्किन पे। वो रुआं जब तक है तब तक लौकी ताज़ी है। जैसे ही वो ओवर ग्रो होती है, पकने लगती है, तो रुआं ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जब हम पॉलिनेशन कराते हैं या फ्रूट पॉलिनेट हो गया, पॉलिनेट होने के बाद 3 से 4 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर हमको फ्रूट हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। आप जिस साइज़ का मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, आपको दिखता है कि पौधे की फ्रूट की साइज़ अब बढ़नी बंद हो गई, आप तभी तोड़ लें। 1 दिन या 2 दिन भी ज़्यादा रखेंगे तो फ्रूट हार्ड हो जाएगा और उसके बाद आपको उतना स्वादिष्ट फल नहीं मिलेगा। देखिए ये लौकी मेरी छोटी है, फिर भी मैंने तोड़ ली क्योंकि मैं 2 दिन से इसे देख रही हूँ और इसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो देखिए कितनी सारी सब्जियां टूट गई हैं, जिसमें लौकी और गिलकी है और मिर्ची तो आपको दिख ही रही है। मिर्ची तो मैं 2-4 तोड़ के ले जाऊंगी। तो आज की ये हार्वेस्टिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप भी लगाएं। ये लौकी तोरई बहुत आसानी से छत पे लग जाती हैं और उम्मीद है अब आपको पता ये भी चल जाएगा कि लौकी तोड़ने लायक कब हो गई, गिलकी तोड़ने लायक कब हो गई। ये थोड़ा सा देख कर ही अंदाज़ लगाना पड़ता है, 1-2 बार में आप सीख जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।